अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन हज़रात और मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आज जो मेरा आना हुआ है वो एक बहुत कीमती और दिलचस्प बात लेकर आप हज़रात की खिदमत में आना हुआ है। दोस्तों, मैं बिना वक्त ज़ाय किए अपनी बात को शुरू करता हूँ। सामीन हज़रात, एक दुखती रग है जो आज भी हमें सताती है, हमें परेशान करती है। दोस्तों, हम हर चीज़ के मुनकिर हो सकते हैं, हम हर चीज़ को झुठला सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बात यानी कि अल्लाह के रसूल की हदीस, हम उस बात से कभी मुनकिर नहीं हो सकते। और हम अब तो साइंसदानों ने भी इस बात को मान लिया है और उनको भी इस बात का यकीन हो चला है कि अल्लाह के रसूल की हर बात कही हुई सच्ची है। यहाँ तक कि कुरान मजीद के अंदर हर अल्फाज वो सच्चा है। कुरान शरीफ के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने ज़िक्र किया है वो सारी की सारी बातें सच्ची हैं। दोस्तों, जो दुखती रग है और जो हमारे दिल को परेशान करती है और जो हमें परेशान करती है वो चीज़ ऐसी है कि हम कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम वो सब काम करते हैं जो कि एक मुसलमान को करने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे वो हौसले और हमारे वो जज्बे वो कहाँ गए, वो कहाँ खो गए हमारे जज्बे। दोस्तों, वो जज्बे कहीं खोए नहीं हैं, ना वो हौसले हमारे पुस्त हुए हैं, लेकिन हम थोड़े भटक गए। हम जिस रास्ते हमें चलना चाहिए था, हम उस रास्ते को छोड़ करके हमने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा और ज़्यादा लंबा आपका वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ़ एक मुख्तसर तौर से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज एक सीरियल और एक ड्रामा जो कि बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाज़ी की, ये तुर्की का सीरियल है अर्तुगरुल गाज़ी, जिसके अंदर सल्तनत उस्मानिया के बारे में वो सारी चीज़ें और वो सारी बातें बताई जा रही हैं जो कि हम जानते ही नहीं थे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो कि अब से लगभग 100 साल पहले जिसका वजूद ख़त्म हुआ, लगभग 650 साल या 600 साल सल्तनत उस्मानिया ने हुक्मरानी की। खिलाफत मुस्लिमा यानी कि मुसलमानों की खिलाफत रही और लगभग ज़्यादा वक्त उसको ख़त्म हुए नहीं हुआ, सिर्फ 100 साल हुए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे में से या आप में से कितने ऐसे लोग थे या कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सीरियल के शुरू होने से पहले सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानते थे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हम में से 100% में से सिर्फ 10% मुस्लिम ऐसे होंगे जिनको सल्तनत उस्मानिया के बारे में जानकारी होगी। और अगर जानकारी होगी भी तो वो पूरी जानकारी नहीं होगी, सिर्फ मुख्तसर तौर पर कि सल्तनत उस्मानिया थी, मुसलमानों की खिलाफत थी, मुसलमानों ने राज किया। दोस्तों, तारीख़ के अंदर जो आता है वो ये आता है कि सल्तनत उस्मानिया ने 600 या 650 साल दुनिया पे हुक्मरानी की। पूरी दुनिया के अंदर 6 बर्रे आज़म हैं और 3 बर्रे आज़मों पे सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। और फिर इन्हीं की हरकतों की वजह से सल्तनत उस्मानिया के अंदर बिगाड़ ऐसा आया कि ये लोग अय्याश हो गए। जब इंसान ईमान छोड़ कर के ना, जब वो किसी दूसरी चीज़ को इख्तियार कर लेता है और
तो फिर उसके ईमान भी जो है वो ऐसे ही उसके अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मछली को अगर पानी के अंदर से निकाल दो, वो थोड़े देर के बाद फड़फड़ाकर मर जाती है। तो ऐसे ही हमारे ईमान हैं। जब तक हम अपने ईमानों को ताज़ा करते रहेंगे, हम अपने ईमानों के साथ मेहनत करते रहेंगे, इन पे काम करते रहेंगे, तब तक हमारे ईमान हमारे साथ चलते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़माना, यानी कि वो नबूवत का ज़माना, फिर खिलाफत राशिदा का दौर। खिलाफत राशिदा के अंदर वो 4 खलीफा अल्लाह के रसूल ने चुन लिए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, ये 4 खलीफा जो है वो चुन लिए गए थे। और फिर अल्लाह के रसूल के बाद वो चारों ने इन्होंने खिलाफत संभाली। उसके बाद फिर दौर आया बनु उमैया का, जो कि लगभग 600 साल तक चला। खिलाफत राशिदा लगभग 30 साल चली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वो रहा 63 साल लगभग। फिर उसके बाद खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया, फिर कोई खिलाफत नहीं आई। बनु उमैया के बाद जब इन्होंने 600 साल खिलाफत करी, उसके बाद खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया। फिर जो खिलाफत आई वो बहुत बाद में आई, वो आई सल्तनत उस्मानिया ने खिलाफत कायम की। दरअसल ये सल्तनत उस्मानिया कई कबीले के इंसान थे, एक कबीला था कई कबीला। तो उस वक्त ये तुर्की के लोग थे। अब तुर्की जो, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ दोस्तों, साम, हाम और यरफत। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे, साम, हाम और यरफत। साम से जो नस्ल चली, जो नस्ल बनी, वो पूरा का पूरा अरब साम नस्ल से, यानी कि साम की औलादों में से है। और हाम जो तुर्की है और तुर्की की तरफ के लोग हैं, वो सब हाम की नस्ल से चले। और मिस्र, साउथ अफ्रीका वगैरह, ये सब यरफत की नस्ल से चले। तो जब ये कई कबीले वाले ईमान लेकर आ गए, मुसलमान हो गए, तो तुर्की बहुत काफ़ी दूर बैठता था सऊदी अरब से। तो इन लोगों के पास इतना ज़ख़ीरा नहीं होता था, इतना माल नहीं हो सकता था कि ये जा कर के सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुने। फिर इन्होंने एक रूल बनाया, वो ये कि हमारे अंदर से एक आदमी जाएगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएगा और जाकर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात वो सुन कर के वो फिर आकर हमें सुनाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई करी कुस्तुनतुनिया के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा जो कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करने के लिए उस जंग में शरीक होगा। यानी कि एक जंग होगी जब कुस्तुनतुनिया फ़तेह होगा, और उस जंग के अंदर जितने भी लोग अफराद होंगे वो सब जन्नत में दाखिल जाएंगे। और उस जंग का जो सिपह सालार होगा वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। वो सारे सिपह सालारों में से बेहतरीन सिपह सालार वो इंसान होगा जो कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेगा। और सारी फ़ौज में से सबसे बेहतरीन फ़ौज वो होगी जो कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेगी। अल्लाह के रसूल ने ये पेशीन गोई करी को कई कबीले वालों को इस पेशीन गोई का पता हुआ और उनको पता चला, तो उन्होंने अहद किया कि इंशाअल्लाह इस पेशीन गोई पे हम काम करेंगे और हम इंशाअल्लाह कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेंगे। और जब उन्होंने इस चीज़ की ठानी और इस चीज़ का अहद किया, फिर अल्लाह ने भी उनको इस चीज़ के लिए कबूल कर लिया और फिर कुस्तुनतुनिया फ़तेह हुआ, जो कि सल्तनत उस्मानिया ने फ़तेह किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तेह किया। हालांकि वो 1 महीने की जंग रही पूरी, वो एक लंबी कहानी है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें कुरान से नहीं मिलेंगी, ना ये सारी चीज़ें हमें हदीस से मिलेंगी। अगर हमें
अपने माजी को जानना है और हमें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, पिछले अपने पुरखों के बारे में जानना है, तो हमें तारीख़ खोलनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आगे आगे का जो दौर आने वाला है, और वो ज़्यादा लंबे, मैं जहाँ तक इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जब एक फ़ाइनल वॉर होने वाली है, एक फ़ाइनल जंग होने वाली है। अल्लाह के रसूल ने 3 जंगों का नाम लिया था, जो कि 2 जंग हो चुकी है, एक आखिरी जंग होनी है, फ़ाइनल जंग। तो उसके जो आसार हैं वो सारे आसार बज़ाहिर हैं। वो फ़िलिस्तीन से जंग शुरू होगी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। और आप देख लीजिए जो दुनिया के हालात हैं, आपस में मुल्कों का लड़ना, हिंदुस्तान का चीन से लड़ना, कभी पाकिस्तान से लड़ना, पाकिस्तान का कभी हिंदुस्तान से लड़ना, और ये अमेरिका का कभी ईरान से लड़ना, कभी इराक़ से लड़ना, कभी चाइना को धमकी देना, सऊदी अरब का आपस में लड़ना, ये सब चीज़ें बज़ाहिर हैं। ये सब चीज़ें हमें निशानदही देती है और बताती हैं कि वो वक्त आन करीब है जबकि एक फ़ाइनल वॉर होने वाली है, फ़ाइनल जंग होने वाली है, जिसको बैटल बोलते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। वो इसलिए हमने खुद तो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, साथ ही साथ हमने अपने नस्लों को, अपने बच्चों को, उनको भी इस चीज़ से बहुत दूर रखा है। दोस्तों, आज हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में अच्छे से अच्छी तालीम दिलाते हैं, उनको उनके फ्यूचर के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। वो इसलिए ताकि उनका मुस्तकबिल सुधर जाए, उनका फ्यूचर बन जाए। किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को टीचर बनाया, हर किसी को दिमाग में एक ओहदा सोचा हुआ है कि हमें अपने बच्चे को उस ओहदे पे पहुंचाना है, और हम उसी ओहदे पे सारी ज़िंदगी काम करते हैं। ये तो रही बात नस्लों की। अब बात आते हैं थोड़ी सी, मैं आपको और आपके करीब में लेके आता हूँ। दोस्तों, हमने भी अपने आप को एक दायरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। हमें सुबह उठ जाना है, सुबह उठने के बाद हमें नहाना है, धोना है, फिर उसके बाद हमें नाश्ता करना है, उसके बाद हमें निकल जाना है अपने काम पर। फिर दिन भर हम मेहनत मुशक्क़त करते हैं, फिर अपने घर पे आते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, बहनों के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का पूरा मरहला है। हर चीज़ हमने फ़िक्स कर रखी है अपने टाइम पर कि हमें 8 बजे नौकरी पे जाना है, 8 बजे दुकान पे जाना है, 9 बजे जाना है। किसी भी टाइम हमारा आगे पीछे ये टाइम होता है। कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है। उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता भी है, हमें थोड़ा बहुत वक्त निकाल भी लेते हैं हम, तो वो फिर ज़ाय कहाँ होता है? वो ज़ाय होता है हमारा मोबाइल पर। मोबाइल के ऊपर या तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स या व्हाट्सएप फ्रेंड्स, या उसके बाद इंस्टाग्राम। यानी कि टोटल जो हमारा वक्त गुज़रता है वो हमारा पूरा सोशल मीडिया पर गुज़र जाता है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये देख, वो पोस्ट देख, व्हाट्सएप पे यारों के मैसेज देख, ग्रुप के मैसेज देख, और इंस्टाग्राम देख, ट्विटर वगैरह पे जाना, यानी कि पूरा का पूरा वक्त हम इसमें ज़ाय कर देते हैं। कभी हमने अपनी तारीख़ को खोल के नहीं देखा, और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है हमारी। आज पूरी दुनिया, मेरे दोस्तों, आज जो पूरी दुनिया, जब से ये सीरियल शुरू हुआ है अर्तुगरुल गाज़ी, जब से पूरी दुनिया की नज़र इस सीरियल पर टिकी हुई है, और उनको डर है कि ऐसा ना हो कि ये सीरियल देखने के बाद और ये सीरियल इतना ही लोगों के अंदर घर ना बना दे कि फिर से इनके ज़मीर जाग जाएं। खाली ये सीरियल 600 साल, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, वो 600 साल
की हमें ख़बर दी जा रही है, लेकिन उससे पहले ये 1440 हिजरी चल रहा है मेरे दोस्तों। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 के करीब हो गए हैं उनको दुनिया से रुखसत हुए हुए। अब ये जो 1400 की ज़िंदगी है, 1400 बरस की जो ज़िंदगी है, इसके अंदर हमने 600 साल निकाल दिए वो सल्तनत उस्मानिया के। अब 14 में से 600 गए, बचे 800। अब 800 साल की ज़िंदगी के बारे में, 800 साल के हालात के बारे में वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें तारीख़ पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, कुरान मजीद अरबी ज़बान में है, नमाज हम 5 वक्त की पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी सुनते हैं, फिर भी हमारे हौसले पुष्ट इसलिए हैं क्योंकि वो अरबी ज़बान है। लेकिन तारीख़ इस्लाम एक ऐसी किताब है जो हर ज़बान में मिलती है आपको। आप इसको इंग्लिश में भी लेना चाहें, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको हिंदी में लेना चाहें, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। इसके 7 जिल्द हैं, यानी कि इनकी 7 बुक्स हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ख़ुद गारंटी देता हूँ, आपकी पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप पढ़ो तो सही आप तारीख़ इस्लाम। इसके अंदर हमारे तमाम पुरखों के बारे में, कहाँ से इस्लाम शुरू होता है, इस्लाम शुरू होने से पहले इंसान किस हालत में था, किस जहालत की दलदल में फंसा हुआ था, दुनिया के अंदर क्या क्या रिवाज आम हो गए थे, बिदअत, बुत परस्ती, हैवानियत, ये सारी चीज़ें आम थी। बदले का ये आलम था कि अगर एक से गलती हो जाए तो पूरे ख़ानदान को उसका दोषी मान लिया जाता था और पूरा ख़ानदान उसका दुश्मन, उसकी वो दुश्मन की नज़र से उसको देखता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी चीज़ें बदली। वो हैवान से, उस हैवानियत से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के अंदर इंसानियत भरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हालात की पेशीन गोइयाँ की थी और मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और कही हुई हर बात सच्ची है। ये हमारे ईमान है और ये हमारे ईमान की पहचान भी है, हर मुसलमान की पहचान है। यहाँ तक कि अब तो गैर मुस्लिम भी और साइंसदानों ने भी इस बात को मान लिया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात सच्ची है, वाज़ेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दौर बताए कि उम्मत के ऊपर 5 दौर आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हालात की पेशिन गोइयाँ की थी। और मेरे दोस्तों, आपको यकीन होएगा और आप यकीन करेंगे, आप क्या हमने वो हालात सुने हैं, देखे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले बता चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकूनुन नबुव्वत फ़ीकुम माशाअल्लाह अन तकून, कि एक तो उम्मत मुस्लिमा पर एक दौर यह है जो मेरा दौर है, यानी कि नबुव्वत वाला दौर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। ये दौर चलेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़उहा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा। फिर उम्मत मुस्लिमा पर वो आएगा दूसरा दौर। दूसरे दौर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इरशाद फरमाया, सुम्मा तकूनु खिलाफत अला मिनहन नबुव्वा, यानी कि मेरे बाद एक दौर आएगा जो होगा खिलाफत का दौर, यानी कि वो चला, खिलाफत राशिदा का दौर आया, वो 30 साल चला, मैंने आपको बताया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दौर चलेगा, फ़तकूनु माशाअल्लाह वन तकून, ये दौर चलेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर फरमाया, सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़उहा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे ऊपर दौर आएगा, यानी कि इंसान के ऊपर जो दौर आएगा, वो आएगा सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़न, यानी कि एक जो तीसरे नंबर का दौर आएगा
वो आएगा काट खाने वाला दौर। उसके अंदर जो मुल्कियत होगी वो काट खाने वाली मुल्कियत होगी। और वो आया बनु उमैया का दौर, ये भी 600 साल लगभग चला बनु उमैया का दौर। फ़तकूनु माशाअल्लाह व अंतकून, फिर ये दौर भी चलेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़अहुहा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चौथे नंबर का दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरिया, कि इसके अंदर तुम ग़ुलाम बना लिए जाओगे। वो दौर भी आया कि अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाया। फ़तकूनु माशाअल्लाह व अंतकून, फिर ये दौर भी चलेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, ये चलता रहेगा। फिर सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़अहुहा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा। 4 हो गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पांचवी पेशीन गोई करी है दोस्तों, उसको सुनकर हमें खुशी भी होती है, हमारे अंदर वो एक हौसला भी बढ़ता है। वो पांचवी पेशीन गोई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है वो ये है, सुम्मा तकूनु खिलाफत अला मिनहाजन नबुव्वा, जो तुम्हारे ऊपर 5वां दौर आएगा वो दौर पूरा का पूरा ऐसा दौर आएगा जिस तरीके से खिलाफत राशिदा का दौर रहा, बिल्कुल वक्त ऐसा ही आएगा खिलाफत का दौर, खिलाफत वाला दौर आएगा। हम सुनते हैं ना कि मुसलमानी वो राज आना है, मुसलमानी हुक्मरानी आनी है, वो हकीकत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बात है, कही हुई बात है। सुम्मा तकूनु खिलाफत अला मिनहाजन नबुव्वा फ़तकूनु माशाअल्लाह व अंतकून सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़अहुहा, कि मुसलमानों के ऊपर, इंसान के ऊपर वो 5वां दौर आएगा, वो खिलाफत का दौर आएगा। फिर वो भी चलेगा फ़तकूनु माशाअल्लाह व अंतकून, वो भी चलेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़उल्लाहु इज़ा शाअल्लाहु अन यरफ़अहुहा, फिर अल्लाह उसे भी उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहकर खामोश हो गए। मेरे दोस्तों, हमने वो चारों दौर देख चुके हैं और ये हमारे ऊपर जो दौर चल रहा है वो चौथा दौर चल रहा है। हम गौर करें, हम सोचें इस बात को। आज हम अपने ही मुल्क के अंदर वो एक ग़ुलामी वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है और हम तारीख़ से भटक चुके हैं। हमने तारीख़ों का मुताला छोड़ दिया, हमने अपने तारीख़ को पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने माजी को छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, सिर्फ़ मेरी और आपसे इतनी दरख्वास्त है कि हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आगे आगे जो हमारी नस्लें आ रही हैं, आगे आगे जो हमारी नस्लें बड़ी होने की तरफ हैं, उनका एक उरूज जो चढ़ रहा है, हमें उस उरूज के अंदर, उस उरूज के ऊपर, मैं आपको यह नहीं कहता कि आप उनको कॉलेज मत भेजो, उनको स्कूल मत भेजो, उनको यूनिवर्सिटी मत भेजो, मैं ये नहीं कहता आपसे। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सब के साथ साथ हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को तारीख़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं तो कोई भी उनको आसानी से बरगला सकता है। कोई भी उनको एक नया ड्रामा दिखाकर, कोई भी उनको एक नई बात बताकर, नई कहानी सुनाकर, जो कि वो जानते ही नहीं हो। क्योंकि हम जानते ही नहीं अपनी तारीख़ के बारे में। हम जानते ही नहीं हमारी तारीख़ में कौन कौन लोगों ने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे खिलाफतें आई हैं, क्या क्या मुसलमानों पे जबरी हुई है, क्या क्या मुसलमानों पर आज़न, क्या क्या मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं, क्या क्या सितम हुए हैं, किस किस तरीके से इस्लाम उरूज पर आया, किस किस तरीके से इस्लाम ने तरक्की की, कैसे कैसे इस्लाम के झंडे के नीचे लोग आते गए। कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। और दोस्तों, ये तो हमारी जनरेशन जो आज की है वो बहुत तेज़ी के साथ अपने उरूज पर चढ़ती है। आज के वक्त में 10 साल का, 11 साल का बच्चा जो है वो जवानी की जो उरूज होते हैं, जो जवानी के जो हालात होते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर बज़ाहिर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना है, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ उसको वरगला ना सके। तारीख़ के बारे में उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ का पता होना हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ़ इतनी ही आपसे दरख्वास्त करने के लिए मैं आया था कि हम कुछ भी करें,
अपनी औलाद को कोई भी तालीम दे, किसी भी तरीके से उसको पढ़ाएं, वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कुछ भी उसको बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ तारीख़ की किताब और तारीख़ इस्लाम की जो तारीख़ है हमारी, उसका मुताला और उसके बारे में उसकी तालीम देनी उसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। सिर्फ दोस्तों इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह मैं तारीख़ इस्लाम के ऊपर मेरा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं उसको अभी तक मैंने उसके 3 पार्ट उसके अपलोड किए हैं। चौथे किस्त की उसकी तैयारी है। इंशाअल्लाह आपसे दरख्वास्त है आप मेरी रिकॉर्ड को सुने, और आपकी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे मशवरा करें मेरे दोस्तों। बाकी मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अगर आपने मेरे चैनल द इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी इंशाअल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम